ये कहानी है सोनू नगर गांव की, जहाँ पर चिंटू चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। उसके अंडों में से बच्चे निकलने वाले थे और वो रात दिन परेशान रहती कि उसके बच्चे बदसूरत ना हो। अरे अरे भगवती, तुम क्यों परेशान होती हो? ये तो ऊपर वाले की देन है, हमारे बच्चे प्यारे ही होंगे। अरे अरे, उधर मीनू के घर में पूरी चिड़िया पैदा हुई तो सारे गांव वालों ने उसका खूब मजाक उड़ाया। बस मुझे तो इंतज़ार है कि जल्दी से मेरे अंडों से मेरे बच्चे बाहर आ जाएं और वो इस दुनिया में सबसे खूबसूरत हों, क्योंकि बदसूरती मुझे पसंद नहीं है। अरे अरे, ऐसा ही होगा। अरे अरे चिंटू, तुम्हारे अभी तक अंडों में से बच्चे बाहर नहीं आए क्या? अरे नहीं नहीं मीनू बहन, नहीं आए। अरे अरे देखना, कहीं भूरी चिड़िया ना पैदा हो जाए। मेरे घर में पैदा हुई तो मेरे सारे खानदान का तख्ता उल्टा दिया उस करमजली ने। अरे वाह वाह, मेरे अंडों से मेरी बेटियां निकल आई, कितनी प्यारी हैं। माँ माँ, अरे ये क्या, ये छोटी वाली भूरी क्यों है? अरे ये इतनी बदसूरत क्यों? यूं चिंटू चिड़िया अपनी भूरी बेटी से नफरत करती है और बाकी 3 खूबसूरत बेटियों से मोहब्बत करती है। अरे माँ माँ माँ, हमें खाना बना दो। हाँ हाँ, तुम लोग चलो, मैं अभी अपनी बेटियों के लिए खाना लाती हूँ। दूसरी तरफ भूरी पीछे खड़ी होकर माँ और बहनों की बातें सुन रही होती है। अरे माँ माँ, मुझे भी भूख लगी है। अरे अरे करमजली, यहाँ से चली जा, मैं उनके लिए खाना लेने जा रही हूँ, वो खा लेंगी तो तू भी खा लेना। अरे माँ। यूं वो तीनों खाना खाने लगती हैं और माँ भूरी को खाना नहीं देती। अरे माँ, मुझे भी भूख लगी है। अरे तू तो चुप कर जा, तुझे भी खाना दे देती हूँ। अरे माँ, अब तो खाना दे दो, ये ले। अरे माँ, ये क्या, ये तो सूखी रोटी है और सालन भी नहीं है। अरे अरे, जो मिला है उसे चुप करके खा ले। ठीक है माँ, यही खा लेती हूँ। दूसरी तरफ चिंटू चिड़िया अपने पति से कहती है, अरे अरे, अब हमें इनका स्कूल में दाखिला करा देना चाहिए। अरे अरे, मैं भी जाऊंगी माँ। तू नहीं जाएगी भूरी? अरे माँ, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। और यूं चिंटू चिड़िया पति के कहने पर भूरी को भी स्कूल में डाल देती है। यूं वो चारों को स्कूल छोड़ने जाती है। बेटियों को क्या हुआ? अरे माँ, हम कल से इस भूरी के साथ स्कूल नहीं जाएंगे, हमारी सहेलियां मजाक उड़ाती हैं। अरे भूरी, तू इसके बाद स्कूल नहीं जाएगी। यूं भूरी को माँ स्कूल से छुड़वा देती है। मेरा क्या कसूर है अगर मैं भूरी हूँ तो? दूसरी तरफ वो तीनों सारा दिन भूरी से काम करवाती हैं। अरे भूरी भूरी, मेरे कपड़े धो दो, मेरे भी धो दो। अरे अरे, धो दूंगी बहना। यूं वो तीनों माँ बाप के लाड प्यार की वजह से बिगड़ जाती हैं और माँ से कहती हैं कि उनकी शादी करा दे। यूं माँ उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मीनू और टीनू की शादी करवा देती हैं। बहुत ही अमीर घराने में उन दोनों की शादी होती है। माँ ने बहुत खूब पैसे लगाए होते हैं। अरे अरे टीना, अब तुम रह गई हो, तुम पढ़ लिख कर हमारा सर बुलंद करना, शादी के चक्कर में मत। दूसरी तरफ भूरी को लगता है कि अब उसकी माँ उससे प्यार करने लगेगी। अरे अरे टीनू बहन, आपकी शादी के बाद माँ मुझसे प्यार करने लगेगी। अरे अरे, जा जा। अरे अरे माँ, टीनू बहन की शादी के बाद मैं आपकी खूब सेवा करूँगी। अरे अरे, मैं तुझको सबसे पहले ब्याह दूंगी। ए जी सुनिए, इस करमजली को ब्याह दीजिए। जो भी लोफर लफंगा आता है उसके हाथ पकड़ाइए और अपनी जान छुड़ाइए। अरे अरे माँ, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं तुम्हारे साथ और बहू जी के साथ रहना चाहती हूँ। अरे अरे करमजली,
जा जा हमारी जान छोड़, हमारे माथे से ये कलंक मिटे। दूसरी तरफ उसकी माँ शीला मौसी से बात करके एक अनाथ लड़के के साथ अपनी बेटी को ब्याह देती है। वो बहुत गरीब होता है। अरे अरे, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बदसूरत हूँ। अरे नहीं नहीं, आप मेरे पति हैं, आप इस दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं, अब हमें साथ जिंदगी गुजारनी है। उसका पति बहुत मेहनती होता है, सारा दिन फल बेचता है। फल ले लो मीठे मीठे फल। और शाम होते ही अपनी पत्नी के लिए उसका पसंदीदा फल लेके जाता है। अरे अरे भूरी, ये लो तुम्हारे पसंदीदा अंगूर। अरे अरे, आप मेरे लिए लाए हैं। अरे अरे, तुम रो क्यों रही हो? इतनी अपनायत आज तक मेरे साथ किसी ने नहीं जताई। आपका बहुत धन्यवाद, आप सबसे अच्छे पति हैं। हांडे ले लो हांडे। यूं भूरी का पति बहुत मेहनत करता ताकि वो भूरी को एक अच्छी जिंदगी दे सके। अब से मैं भी आपका साथ दूंगी, मैं भी कोई काम शुरू करूंगी। और यूं भूरी अपने घर के बाहर समोसों का स्टॉल लगा लेती है। सभी पक्षी उससे समोसे लेने आते हैं। दूसरी तरफ चिंटू की तीसरी बेटी भी कहती है कि उसकी शादी करा दो। अरे माँ, मैं इससे प्यार करती हूँ और मेरी शादी कराओ। अरे चिंटू, हम आगे ही बहुत कर्जा उठा चुके हैं, अब हम इसकी शादी कहाँ से करेंगे? और यूं वो लोग घर गिरवी रखकर तीसरी बेटी का भी ब्याह कर देते हैं। और दूसरी तरफ भूरी की बहनें आती हैं और भूरी से कहती हैं कि अपने पति को मना करो, उनके गांव में आकर अंडे ना बेचा करे, उनकी बेइज्जती होती है। सब मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? दूसरी तरफ चिंटू ने जिसके पास मकान गिरवी रखा होता है वो पैसे मांगने आ जाता है। और यूं चिंटू और उसका पति बहुत परेशान होते हैं। भूरी और नीलकंठ की मेहनत रंग ले आती है और वो अपने पैसों से एक खेत खरीद लेते हैं और वहाँ पर बहुत मेहनत करते हैं और यूं उनके दिन बदल जाते हैं। दूसरी तरफ कर्जदार फिर से कर्जा मांगने आ जाता है। अब तो उनकी समस्या और बढ़ जाती है। चिंटू और उसका पति मदद मांगने के लिए अपनी बेटियों के पास जाते हैं। अरे अरे, आप यहाँ कहाँ आ गए माँ बाबा? मेरे ससुराल वालों ने देख लिया तो बेइज्जती होगी। यूं वो दोनों बेटियां उनको खाली हाथ लौटा देती हैं और उनकी मदद करने से इनकार कर देती हैं। तीसरी तरफ उनकी तीसरी बेटी भी मदद करने से इनकार कर देती है। अरे माँ, अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है, अगर आपको पैसे दे दूंगी तो कहाँ से लूंगी? अब चिंटू और उसका पति पछताते हैं कि उन्होंने अपनी बेटियों पर कितना खर्चा किया और आज उन्होंने उनसे वफा नहीं की। दूसरी तरफ भूरी और उसका पति एक घर और गाड़ी ले लेते हैं। अरे अरे नीलकंठ जी, मुझे यकीन नहीं होता कि ये हमारा बंगला है और ये हमारी गाड़ी है। चिंटू चिड़िया और उसका पति शीला मौसी से कुछ पैसे उधार मांगने जाते हैं। अरे अरे, मुझे छोड़ो, अपनी भूरी से मांग लो ना। और तुम्हारी बेटी इस गांव में सबसे ज्यादा अमीर हो गई है। अरे अरे, मुझे तो यकीन नहीं होता ये भूरी का घर है। अरे अरे, तुम जिसे करमजली कहती थी वो तो भागों वाली निकली। लेकिन जी, हमसे तो उन्होंने वफा नहीं की जिन्हें हमने इतने प्यार से पाला है। भूरी क्या करेगी, उसके साथ तो हमने सारी जिंदगी भेदभाव किया है। अरे अरे, चलो तो सही। अरे माँ, तुम मेरे घर आई हो, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अरे हाँ बेटी, हम पर मुश्किल आ गई है। यूं वो सारी बात भूरी को बताती है। अरे माँ, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी बेटी है ना, तुम ये अंगूठी लो और जाकर बेच आओ और इससे जो पैसे मिलेंगे उनसे अपना कर्जा उतार लेना। यूं वो अंगूठी लेकर आ जाते हैं। अरे अरे, ये तो काफी कीमती मालूम होती है। हाँ हाँ, हीरे की अंगूठी है, मेरी बेटी बहुत अमीर हो गई है, अब हमें तुमसे कर्जा लेने की कोई जरूरत नहीं। और यूं वो लोग
भूरी के साथ रहने लगते हैं। भूरी अपने माँ बाप को अपने पास देखकर बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ उसकी अमीरी की खबर बहनों तक भी पहुंच जाती है। अरे अरे ना करो, ये बंगला उस करमजली का नहीं हो सकता। अरे उसका तो पति बहुत गरीब था। हाँ हाँ बहनों, ये मेरा ही बंगला है। मेरे पति ने बहुत मेहनत से मेरे लिए बनाया है। मेरे भाग जाग उठे उनसे शादी करके। अरे अरे ये कैसे हो गया भूरी? अरे माँ तुम भी आ गई। अरे माँ तुम भी यहाँ रहती हो क्या? अरे हाँ, तुम लोगों को हमने इतने प्यार से पाला, लेकिन हमारे मुश्किल वक्त में तुम तीनों काम नहीं आई, तब ये भूरी काम आई। तुम तीनों चली जाओ यहाँ से, और इसके बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। यूं वो तीनों वहाँ से चली जाती हैं। अरे मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझसे अन्याय हो गया है। मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया और ना तुम्हारे बाप को करने दिया। अरे माँ ऐसा मत बोलो, तुम मेरी माँ हो। बस एक बात हमेशा याद रखना, ये रंग रूप तो ऊपर वाले की देन है। वो जिसे चाहे गोरा बनाए, जिसे चाहे काला। बस किसी से नफरत मत करो। ये सब तो भाग्य का खेल है, वो कई कालों को गोरों से ज्यादा दे देता है। हाँ हाँ बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझे सबक मिल गया है। और यूं वो सारे खुशी खुशी रहने लगते हैं। भूरी को अपने माँ बाप और पति दोनों का प्यार मिल जाता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपका हमारे लिए प्यार होता है। और इस वीडियो को लाइक कर दें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो पर 1K सब्सक्राइबर्स आएंगे। थैंक यू।